और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक हो, उसने साबित किया है कि वो दुनिया की आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज़ ऑन टॉप ऑफ द लैडर, टॉप ऑफ द लैडर दैट गाय इज। आई मीन आज की जो विकेट थी वो इतनी आसान नहीं थी, इनका सारा प्रेशर तो वहाँ से ऑफ हुआ। अमेजिंग। आई मीन वो लग रहा था कि इज समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी। I know, man. You know that guy is just something unbelievable. किंग कोहली कहा जाता है और वो प्रूव करता है, हर गेम में प्रूव करता है, और वो हर लिहाज से किंग है। फिटनेस के लिहाज से, गेम में फोकस, डिसिप्लिन, उसकी एबिलिटी, उसमें जो टैलेंट है वो सारी चीज़ें शो करती हैं। लेकिन इस एरा में जिस तरीके से कोहली खेला है, मेरा नहीं ख्याल और कोई ऐसे खेला है। विराट कोहली की हम बात करते हैं, एथलीट बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो है, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर विराट कोहली है, और विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर मेरी जनरेशन में मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता आएगा। उस किंग ने, उस अब्बू ने, मैं तो अब्बू कहता हूँ, किंग विंग तो मैं कहता ही नहीं उसको, विराट कोहली ने मेक श्योर किया बड़ा मैच, बड़ा खिलाड़ी जब वो खड़ा होता है तो फिर सन्नाटे हो जाते हैं। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं इस वक्त बैटर्स की बात करूं, विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट एंड मार्नस नबुशन, क्लियर एज ए बॉलर आमिर कैसे डिस्क्राइब करें? देखिए, मैं विराट तो मेरा इन सब में फेवरेट है। मैं हमेशा कहता हूँ जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई नियर अभी करेगा उसकी अचीव। यस, बाबर का आप कह सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वनडे और टेस्ट का तो वो मुझे लगता है कि मुश्किल प्लेयर है। अगर आप टेक्निक की बात करें तो उसकी टेक्निक बड़ी मुश्किल है। वनडे में मार्जिन ऑफ एरर कम है कि उसको आप ज़रा सा टांग पे बॉल करें या बाहर करें, वो आपको हर्ट करता है। टेस्ट में उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, जितना लंबा खेलता है। लेकिन लेबशन ही इज़ ओके, बट जो रूट की भी आप अगर इंग्लैंड की तरफ से उसकी देखें, सर्विसेज देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक इंग्लैंड की हिस्ट्री का। फिर केन विलियमसन, वो आई थिंक मेरा बहुत फेवरेट है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अबव ऑल ऑफ देम विराट कोहली को मैं इसलिए कहता हूँ कि उसकी अगर आप अचीवमेंट्स देखें तो देयर इज़ नो मैच। और जहाँ जो मुझे, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे देखता हूँ कि मुझे भी प्रेशर में बॉलिंग करते हुए मज़ा आता है, और अगर आप उसकी भी हमेशा देखें, उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं हमेशा क्रूशल मोमेंट्स पे हैं, और उसने इंडिया को मैचेस जितवाए हैं। सर, विराट कोहली की अगर शानदार परफॉर्मेंस की बात की जाए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जी, क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है, और राइट स्पिरिट से वो क्रिकेट को खेलते। एक प्री कोहली एक एरा था भारत का, और एक आफ्टर कोहली एरा है। इन्होंने डिटरमिन किया है, एक तरह से डिफाइन किया है एक मॉडर्न जो एक डेयर करते हैं ना ये भारतीय प्लेयर्स की आंखों में आंखें डाल के, और अटैकिंग क्रिकेट एंड ऑल दैट स्वैगर, ये सब विराट कोहली की वजह से ज्यादा शुरू हुआ। ठीक है, गांगुली ने इनको सेटअप किया था और आगे फिर कामनेस दी थी MS धोनी ने, मगर एक डेयर डेविल जो एक क्रिकेटर या माइंडसेट के साथ विराट कोहली उतरे हैं। तो ये क्रिकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम रह गए हैं जो कि पैशनेट है, जो कि इंस्पायर करते हैं, जो कि नहीं सकता था सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करेंगे, या विव रिचर्ड्स की क्वालिटी का कोई प्लेयर आएगा जो कि बाउंसर भी अच्छा खेलता है और ड्राइव भी अच्छी खेलता है, और स्पिन को जब चाहे छक्का मार देता है, मिस हिट पे छक्के मारते हैं। विराट कोहली की बेहतरीन इनिंग्स की बदौलत RCB ने पहला मैच जीत लिया IPL 2024 में। सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त दे दी है। सनराइजर्स हैदराबाद की भरपूर बैटिंग लाइनअप थी, लेकिन RCB ने जो है वो टारगेट को चेज़ किया। 200 प्लस का टारगेट था और आसानी से चेज़ कर लिया। 15.4 ओवर में RCB ने टारगेट चेज़ कर लिया और बहुत ही बड़ी विक्ट्री यहाँ पर हासिल की है। क्रेडिट गोज़ टू विराट कोहली ने भी बारी खेली, और उसके अलावा बाकी भी जितने बल्लेबाज थे RCB के, देवदत्त पडिक्कल ने कमाल शात बारी खेली, 26 गेंदों में 61 रन बनाए। 234 का स्ट्राइकर था रजत पाटीदार कैप्टन, 12 गेंदों में 31 रन बनाए उन्होंने, 2 चौके 3 छक्के लगाए। टिम डेविड 10 गेंदों में 16 रन बनाए, और विराट कोहली ने 38 गेंदें खेली, 69 रन की इनिंग्स खेली, 5 चौके 5 छक्के उन्होंने लगाए, 181 रन का स्ट्राइक रहा। तो बात लोग कहते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, वो 300 रन करेंगे, लेकिन जिस तरह आज RCB ने खेला है, RCB ने तो हैदराबाद को पीछे छोड़ दिया और बहुत बड़े मार्जिन से 200 रन का टारगेट चेज़ किया है। बेहतरीन कमबैक, बेहतरीन विन पर RCB की टीम पर पाकिस्तान मीडिया को। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें। चलिए मिलते हैं आपको।